मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोटने का प्रयास किया है। इन सबसे आम आदमी का चुनावी व्यवस्था पे से भरोसा उठ जाएगा। पैसों के दम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारों पर विधायकों को खरीदने का षड्यंत्र भाजपा के माध्यम से हो रहा है। ये देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भविष्य में इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। विधायक अलावा ने कमलनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को 2019-20 में विकास दर को टॉप पर पहुंचाया। आज ऐसे समय में कमलनाथ के साथ प्रदेश नहीं खड़ा होगा तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। मध्य प्रदेश में विधायकों ने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, उनके वोट को बेचा। विधायकों ने खुद स्वीकार किया कि वो बिके। प्रदेश की जनता आगामी चुनाव में 3 नवंबर गद्दारों को सबक सिखाएगी। मुझे पूरा भरोसा है, कांग्रेस में कोई कमी नहीं। भाजपा के नेता षड्यंत्र कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार, विधायक और मुख्यमंत्री को गिराने का षड्यंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने दावा किया कि आगामी चुनाव में सिर्फ 28 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ फिर से शपथ लेंगे। टीम भारती न्यूज़। देश में भारतीय जनता पार्टी ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एकता और अखंडता को खंडित करने का जो एक उदाहरण पेश किया है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो गला घोटने का जो प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ये देश में एक ऐसी राजनीति की शुरुआत हो गई है जहां पर लोगों का विश्वास, आम जनता, मजदूर, किसान, गरीबों का विश्वास, इस देश की चुनावी व्यवस्था से विश्वास उठ जाए। आज पैसे के दम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के इशारों पे जो विधायकों को खरीदने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है, ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास है। और हम चाहते हैं कि इसमें जो भी दोषी पाए जाए, आने वाले समय में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं देश के युवाओं से, नौजवानों से, कि आप राजनीति के इस मैदान में, राजनीति के इस दंगल में, आप इस दूषित राजनीति के बुरे समय को सही करने के लिए आप लोग आगे आए और देश को एक ऐसा युवा नेतृत्व दे जो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए, देश को नई उड़ान और नए पंख। आप कांग्रेस के साथ ही समर्थन में खड़े रहेंगे? बिल्कुल। आज जब कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को 2019 और 20 में विकास दर में सबसे टॉप पे पहुंचाया, जिनके पास एक विजन है, जिनके पास एक अच्छा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, ऐसे लीडर के साथ अगर हम नहीं खड़े रहेंगे, अगर प्रदेश नहीं खड़ा रहता है तो ये दुर्भाग्य की बात है कि कमलनाथ जी जैसे नेतृत्व, जिसने मध्य प्रदेश 2019 और 20 में विकास दर को 15 से 20% तक पहुंचाया। तो बिल्कुल हम कांग्रेस कमलनाथ जी के पक्ष में खड़े हैं और उनके 28 के 28 विधानसभा सीटों पर उनको जितवाने में पूरी। कांग्रेस के जो विधायक छोड़ रहे हैं पार्टी को, उन लोगों के ये बयान आ रहे हैं कि कांग्रेस की रीति और नीति सही नहीं है, उनके साथ मजाक किया जाता है, उनका मतलब अवमानना की जाती है उनकी। देखिए, मध्य प्रदेश में जिन जिन विधायकों ने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, उनके वोट को बेचा और आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर आप विधायक का ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। और इस चुनाव में इन लोगों ने, इनमें से कई विधायकों ने खुद स्वीकार किया है कि हम बिक गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्होंने कितने कितने करोड़ लिए, कितने कितने करोड़ में बिके होंगे ये लोग। तो निश्चित ही ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खंडित करने वाले देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था गला घोटने वाले गद्दार है और मध्य प्रदेश की जनता इन सभी गद्दारों को सबक सिखाएगी। आगामी 3 नवंबर को ये मुझे पूरा भरोसा है। जिस तरीके से अभी मोहन यादव भी उज्जैन पहुंचे थे, उन्होंने वहां बयान दिया उच्च शिक्षा मंत्री ने कि अभी और मालवा और उज्जैन के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना चाहते हैं। तो क्या कांग्रेस कहां पर डिफीट हो रही है? आपको क्या लग रहा है, कहां पर कमी है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में कोई कमी नहीं है। जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो षड्यंत्र कर रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार को, चुने हुए विधायक को, चुने हुए मुख्यमंत्री को जो षड्यंत्र पूर्वक गिराने का जो काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए और हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए सही नहीं है। और आने वाले समय में प्रदेश व देश की जनता ये देख रही है और इनको जवाब देगी। ये मुझे क्या लग रहा है चुनाव में कितनी सीट आ रही है कांग्रेस? मध्य प्रदेश
आगामी 3 नवंबर को जो विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, हम लोग 28 के 28 विधानसभा सीटों पर भारी बहुमत से जीत रहे हैं और आगामी 10 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी शपथ लेंगे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश को एक ऐसा नेतृत्व देगी जिस प्रदेश की जनता और देश की जनता। Subscribe now to most exciting channel ever.